Hello students, now we are going to solve the JEE Advanced 2014 question based on the concept of friction and Newton's laws of motion. ओके, तो हम ये सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो, इस सवाल के अंदर हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक लैडर दिखाई दे रहा है और आपसे कुछ पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हमको ये अबाउट टू स्लिप है। तो अबाउट टू स्लिप है मतलब यहाँ पर जितना भी फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगने वाला है मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन लगेगा, N1, और यहाँ पे हम लगाने वाले हैं N2। अब ये क्योंकि स्लिप हो रही है तो स्लिप होगी तो यहाँ पर क्या लगने वाला है, इस दिशा में फ्रिक्शन F2, और ये चूँकि नीचे की ओर स्लिप होती है तो इसका मतलब इसको स्लिप ये नीचे हो रही है तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर F1। और एक फोर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ बेसिकली mg, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ लगने वाला है। करेक्ट। अब इसमें हम अगर देखेंगे तो दो डायरेक्शन हम ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो यदि अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है F2 और ये किसको इक्वेट करेगा, N1 को। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर N2 लगेगा ऊपर, F1 लगेगा ऊपर, लेकिन mg लगेगा नीचे। इसका मतलब N2 प्लस F1 तो ऊपर और नीचे mg, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अबाउट टू स्लिप है, इसलिए यहाँ पर जो भी फ्रिक्शंस लगेंगे वो सारे के सारे कैसे लगेंगे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि N1 इज इक्वल्स टू F2 कितना होगा, F2 के लिए नॉर्मल किसको लेंगे, N2 को। जिसका मतलब हम F2 को लिख सकते हैं μ2 इंटू N2। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी N2 प्लस F1 को कैसे लिखेंगे, यह है F1 फ्रिक्शन फोर्स, इसके लिए नॉर्मल कौन होगा, N1। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं μ1 N1 इज इक्वल्स टू mg। अब यहाँ पर ध्यान से देखें कि N1 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन 2 में हम डाल देंगे तो हो जाएगा μ2 एंड μ1 की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा N2 प्लस μ1 μ2 N2 इज इक्वल्स टू mg। N2 को कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस μ1 μ2 इज इक्वल्स टू mg, और इस तरीके से N2 हमारे पास हो गया mg अपॉन 1 प्लस μ1 μ2। दिस इज अवर आंसर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। IIT एडवांस JEE 14 का क्वेश्चन।